वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडको क्लासेस। माय नेम इज मनीष और आप देख रहे हैं एडको क्लासेस को। सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू मेरे चैनल के साथ जुड़ने के लिए। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए ताकि हमारा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आपकी प्रिपरेशन और भी अच्छी डायरेक्शन में मूव हो। तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, उस टॉपिक का नाम है फैक्टर अफेक्टिंग जेंडर आइडेंटिटी। जेंडर आइडेंटिटी क्या होती है और उसको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, उन सारे टॉपिक को आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। बने रहें मेरे साथ और अंत तक इस वीडियो को देखें ताकि पूरी जो कंसेप्ट है वो समझ में आ जाए। दोस्तों, ये वीडियो जो है सारे यूनिवर्सिटी वाले के लिए यूजफुल है। चाहे आप कहीं से भी बीएड कर रहे हैं, इंडिया में किसी भी यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं, उन सारे लोगों के लिए ये फैक्टर इफेक्टिंग। सिर्फ इंडिया ही नहीं, आउट ऑफ इंडिया भी अगर ये कोई बच्चे पर, जैसे नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इस तरीके के बहुत सारे मेरे व्यूअर्स हैं जो देखते रहते हैं, उनके लिए भी यूजफुल होगा। दोस्तों, ये आपके एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं। सीटेट, डीएसएसबी, केवीएस, एस्टेट, इन सारे एग्जाम्स में भी ये पूछी जाती है। टीचिंग, जितने भी टीचिंग से रिलेटेड एग्जाम्स होते हैं सारे पूछे जाते हैं दोस्तों। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो पसंद आए दोस्तों तो इसको लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आपकी लाइक और आपकी सब्सक्राइब मेरे को मोटिवेट करता है दोस्तों। दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और नोट्स अगर चाहिए तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहाँ पर आपको लिंक रहेगा, उसको क्लिक करेंगे और वहाँ से नोट्स इसको डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। ये ऑन डिमांड टॉपिक है, बहुत सारे लोगों की ये डिमांड थी, जैसे कि सुस्मिता, रंजना, अभिषेक, रोहित, राकेश, शिवम, चंदन, इस तरह का लोगों का, बहुत सारे दोस्तों का, व्यूअर्स का डिमांड था कि सर एक वीडियो बनाया जाए जिसका जेंडर आइडेंटिटी पर, जिस फैक्टर अफेक्टिंग जेंडर आइडेंटिटी पर। तो उन सारे डिमांड को आज के इस सेशन में मैं पूरा करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे बड़ी जानना है कि जेंडर आइडेंटिटी होती क्या है। दोस्तों, जेंडर आइडेंटिटी यानी जेंडर पहचान से रिलेटेड है, जिसमें हम अपनी जेंडर के बारे में जानते हैं, हम किस चीज से बिलोंग करते हैं, कौन से जेंडर से बिलोंग करते हैं, है ना, उन सारे कौन से लिंग को बिलोंग करते हैं, इन सारी चीजों को इसमें बताया जाता है। यानी ओन्स पर्सनल सेंस ऑफ ओन्स जेंडर, दैट इज कॉल्ड जेंडर आइडेंटिटी। यहाँ पर देख सकते हैं, है ना। ये एक्चुअली कह सकते हैं प्राइवेट सेंस में, प्राइवेट सेंस बोले तो अपना एक प्राइवेसी, अपना एक ऑर्गेन्स के हिसाब से इसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आइडेंटिटी मीन्स पहचान। जेंडर आइडेंटिटी का मतलब होता है जेंडर पहचान, है ना। तो हम मेन और वुमेन के रूप में पहचाने जाते हैं, मेन और वुमेन के रूप में पहचाने जाते हैं। सरकार ने एक और जेंडर को मान्यता दी है, जो जो पहले से नेचुरली एग्जिस्ट करते थे, लेकिन उसको ऑफिशियली कह सकते हैं वैलिडेट यानी मान्यता नहीं दिया गया था, जैसे ट्रांसजेंडर की मैं बात कर रहा हूँ। तो कंसिस्टिंग प्राइमरी ऑफ द एक्सेप्टेंस ऑफ मेंबरशिप इनटू कैटेगरी ऑफ पीपल एज अ मेल और फीमेल। तो दो कैटेगरी में जनरली समाज ने बांट रखा है, फीमेल और मेल। तो दैट इज कॉल्ड जेंडर दोस्तों। यही जेंडर आइडेंटिटी कोरिलेट विथ असाइंड सेक्स। जेंडर जो है सेक्स से रिलेटेड है, यानी जब हम बर्थ करते हैं तो हम लोग दो ही फॉर्म में बर्थ करते हैं, मेल और फीमेल, है ना, मेल और फीमेल। सोसाइटी उसको कंस्ट्रक्ट करके बॉय एंड गर्ल बनाती है, मेल और वुमेन और मेल बनाती है दोस्तों, है ना। तो इस तरीके का जेंडर आइडेंटिटी होती है। जितने भी सोसाइटीज होते हैं वो सेट करके रखते हैं जेंडर कैटेगरी को, डैट कैन सर्व एज द बेसिस ऑफ द फॉर्मेशन पर्सन's सोशल आइडेंटिटी इन रिलेशन टू अदर मेंबर्स ऑफ सोसाइटी। एग्जाम्पल्स अगर देखें कि इफ अ पर्सन कंसिडर हिमसेल्फ अ मेल एंड इज मोस्ट कंफर्टेबल रेफरिंग टू हिज पर्सनल जेंडर इन मैस्कुलिन टर्म। अगर किसी भी व्यक्ति को मेल, अपने आप को मेल अगर वो बता रहा है, कंसिडर कर रहा है, मान रहा है, तो ज़्यादा कंफर्टेबल है मैस्कुलिन टर्म को रिप्रेजेंट करने के लिए, और उसके हिसाब से वो सारा एक्टिविटी करने में वो ज़्यादा कंफर्टेबल होता है। और किसी प्रकार से उसको फीमेल एक्टिविटी करने के लिए या फिर कोई ऐसे पहनावा या फिर चीज़ों को अगर नाम से पुकार दो तो थोड़ा सा अजीब सा रिएक्शन हो जाती है ना। दिस जेंडर आइडेंटिटी इज मेल। फिर भी ही जेंडर रोल इज मेल ओनली इफ ही डेमोन्स्ट्रेट टिपिकल मेल कैरेक्टरिस्टिक्स, बिहेवियर, ड्रेस,
एंड और मैनरिज्म कह सकते हैं दोस्तों कि जेंडर मेल इसलिए कह रहे हैं उन्हें कि पहले तो ऑर्गन्स के अकॉर्डिंग, फिर उसके पहनावे के अकॉर्डिंग उसको आइडेंटिटी कर चुके हैं कि ये मेल है या फीमेल है। तो इस तरीके से हम जेंडर आइडेंटिटी की ये इंट्रोडक्शन था, बेसिक इंट्रोडक्शन। उसके बाद आगे देखते हैं कि कैसे फॉर्मेशन होती है जेंडर आइडेंटिटी, कहाँ पर होती है, किस एज में होती है, देखते हैं दोस्तों। अगर हम जेंडर फॉर्मेशन की बात करें तो ये जो लॉरेंस कोहलबर्ग ने बताया कि जेंडर जो होता है 3 साल तक एज तक आइडेंटिटी नहीं हो पाती है, नहीं होगा। बच्चे मेल है फीमेल है उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है 3 इयर्स तक। वो अपने आप को एक बच्चा समझते हैं, खेलते हैं, कुत्ते हैं या फिर जैसे भी रहते हैं, मस्त रहते हैं। लेकिन बाद में जब वो चीज़ें जो होती है, एग्री डेट कोर जेंडर आइडेंटिटी फर्मली फॉर्म्ड बाय एज 3। उसके बाद 3 के बाद की अगर बात करें, उसके बाद उनकी जेंडर आइडेंटिटी या फिर अपने आप को मेल फीमेल बॉयज या गर्ल इस तरह का आइडेंटिटी करना स्टार्ट कर देते हैं, है ना। जैसे कि डॉल से खेलना, है ना, पेंटिंग फॉर गर्ल्स, है ना, टूल्स एंड रफ हाउसिंग फॉर बॉय, इस तरीके से चीज़ों को बच्चे आइडेंटिटी करने लगते हैं क्योंकि उन्हें समाज के थ्रू ये सोसाइटी, नेबरिंग, फैमिली, पीयर्स, इस तरीके के लोग उन्हें वो सारे सामान देते रहते हैं। इस हिसाब से वो अपने आप को पहचानने लगता है कि मैं मेल हूँ, तो मेल आदमी का जो बाय हार्ट स्टोन हार्टेड होता है, इस तरीके का चीज़ों को हम देख सकते हैं, है ना। हाउसिंग ऑफ बॉयज, टूल्स एंड रफ, ये जो चीज़ें टूल्स की मैं बात कर रहा हूँ, टूल्स भी होता है कि बॉयज अगर रहेगा तो टूल्स से खेलेगा, रफ हाउसिंग टॉय से खेलेगा, लेकिन गर्ल्स पेंटिंग करेगी, घर में डॉल से खेलेगी। इस प्रकार के आइडेंटिटी को हम लोग शो करना स्टार्ट कर देते हैं, है ना। ये आफ्टर 3 इयर्स एज के बाद होने लगता है। जेंडर आइडेंटिटी इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू चेंज एंड अटेम्प्ट टू रीअसाइन इट कंसर्न जेंडर डिस्फोरिया। जेंडर डिस्फोरिया एक मतलब कह सकते हैं इट्स अ कंडीशन ऑफ फीलिंग वंस इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल आइडेंटिटी, है ना। तो एक ऐसा कंडीशन है जिसमें हम फील करते हैं इमोशन और साइकोलॉजिकल आइडेंटिटी को वेरियस विथ वंस बर्थ सेक्स। जेंडर आइडेंटिटी रिफाइनमेंट एक्सटेंड इनटू द 4th और 6th ईयर्स एज एंड कंटिन्यूस इनटू ईयर। जब 3-4 के बाद जब ये आइडेंटिटी स्टार्ट होती है तो टिल डेथ यहाँ तक हम मतलब आगे तक रहती है, यंग एडल्टहुड तक रहती है। ये सारी चीज़ों को हम देख सकते हैं दोस्तों कि जेंडर आइडेंटिटी अकॉर्डिंग टू लॉरेंस कोहेलबर्ग ने कहा कि 3 साल तक बच्चे को कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसको आप क्या पहना दो, शर्ट भी पहना दोगे, फ्रॉक भी पहना दोगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन उसके बाद जो होती है ना सोशली कंस्ट्रक्टेड जो चीज़ें होती है वो देखने लगता है, विजुलाइज करता है, उसके पास एक एक आइडेंटिटी करने की, पहचान करने की क्षमता जब आने लगती है तो वो अपने आप को आइडेंटिटी करने लगता है, जेंडर आइडेंटिटी। ठीक है ना। तो आगे देखते हैं। मार्टिन एंड रूबेल के अनुसार अगर हम बात करें, इन्होंने 3 स्टेजेस में जेंडर को बांटा है, मतलब 3 स्टेजेस में इन्होंने एक्सप्लेन किया। जैसे कि एज अ टोडलर एंड प्री स्कूलर्स चिल्ड्रेन लर्न अबाउट डिफाइंड कैरेक्टरिस्टिक्स विच आर सोशलाइज्ड एस्पेक्ट ऑफ जेंडर। 5 to 6 ईयर के बाद जेंडर आइडेंटिटी स्टार्ट हो जाती है। ये सारे पॉइंट को आप मेंशन कर लेना, ठीक है ना। Consolidated and becomes rigid. After this peak of rigidity, fluidity, return the socially defined gender role and relax somewhat. ये सारी चीज़ें आपको रूबल एंड मार्टिन कंसेप्शलाइज के अनुसार ये प्रोसेस है डेवलपमेंट इन 3 स्टेजेस के थ्रू हम लोग देख सकते हैं। उसके बाद हम बात करें कि जेंडर आइडेंटिटी को अ, हम लोग बांट सकते हैं 4 स्टेजेस में, बरबरा न्यूमैन के द्वारा। तो इन्होंने क्या किया, अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट ऑफ जेंडर, जेंडर की कंसेप्ट को समझना कि जेंडर होती क्या है। तो जेंडर एक सोसाइटिकल टर्म है दोस्तों, बायोलॉजिकल टर्म नहीं है जेंडर। हम लोग एज अ सेक्स के रूप में जन्म लेते हैं बाय बर्थ, लेकिन सोसाइटी जेंडर के रूप में आइडेंटिफाई किया जाता है। लर्निंग जेंडर रोल स्टैंडर्ड एंड स्टीरियोटाइप, है ना। आइडेंटिफाई विथ पेरेंट्स, जेंडर जो होती है दोस्तों पेरेंट्स के द्वारा आइडेंटिफाई किया जा सकता है, सोसाइटी के द्वारा कि तुम बच्चा हो, बच्ची हो, है ना, मेल फीमेल, इस तरीके का। फॉर्मिंग जेंडर प्रेफरेंस, तो ये आइडेंटिटी मीन्स एक प्रकार की पहचान दिलवाना, पहचान देना। यानी अगर आप फ्रॉक पहनते हो तो आप लड़की ही कहलाओगे,
ऐसे समाज ने कहा है, ऊपर से नहीं कहीं से गढ़ कर आया है कि लड़का फ्रॉक नहीं पहन सकते, क्योंकि हम लोग को ऐसा एक एक बना दिया गया है ना, कि इस टाइप से चीज़ें, बड़ा बड़ा बाल लड़कियां ही रखती है ना, कुछ एक्टिविटी की वजह से हम लोग उन लोग क्या करते हैं। देखते हैं अगला पॉइंट, देखते हैं इसमें, टिपिकल एक्सप्रेशन ऑफ जेंडर आइडेंटिटी बाय चिल्ड्रेन। टिपिकल एक्सप्रेशन ऑफ जेंडर आइडेंटिटी बाय चिल्ड्रेन। तो टॉय टॉय और गेम से खेलना, मतलब आइडेंटिटी, डॉल से अगर खेल रहा है बच्चा तो समझना कि वो लड़की ही है होगी, या डॉल को किसी के लिए अगर डॉल लेकर जा रहे हैं तो इससे मतलब लड़कियों के बारे में सोचा जाता है कि उनके पास बेटी है, क्योंकि वो लड़की है तो इसलिए डॉल से खेल रही है ना। क्लोथिंग, उनके क्लोथिंग सेंस के हिसाब से, हेयर स्टाइल पर हम आइडेंटिटी करते हैं जेंडर को। बच्चे का अगर बाल बड़ी है, बच्चे का बाल बड़ा है, लंबा लंबा रखा गया है, तो समझते हैं कि वो लड़की है। उसकी क्लोथिंग, अगर क्लोथिंग ड्रेसिंग सेंस, फ्रॉक पहना रहे हैं तो लड़के समझते हैं, शर्ट पैंट कुर्ता इस तरह के चीज़ें पहना रहे हैं तो बॉयज समझते हैं, है ना। निक नेम और नेम प्रेफर भी करता है जेंडर आइडेंटिटी को। सोशल बिहेवियर रिफ्लेक्ट वेरी डिग्री एग्रेशन, डोमिनेंस, डिपेंडेंसी, जेंटलनेस। जिस बच्चे में, ये भी देखा जाता है कि बच्चे में एग्रेशन आता है ना, डिपेंडेंसी, इस तरीके से भी हम क्या करते हैं, जेंडर आइडेंटिटी करते हैं, है ना। मैनर एंड स्टाइल और बिहेवियर, फिजिकल जेस्चर से भी हम लोग क्या करते हैं। अगर कोई बच्चा मान लेते हैं कि नखरा ज़्यादा करता है, तो हम लोग बॉयज़ होते हुए भी बोल देते हैं कि लड़की की तरह इस तरह से बिहेव नहीं करो, तुम लड़के की तरह स्ट्रिक्ट नहीं हो सकते हो, अगर लड़कियां कोई स्ट्रिक्ट होती है तो रोती कम है। तो इस तरह का हम एक आइडेंटिटी, पहचान दे दिए हैं गर्ल्स और बॉयज़ को, ठीक है ना। सोशल रिलेशनशिप इनक्लूडिंग जेंडर एंड फ्रेंड्स, द पीपल डिसाइडेड इमिटेट, है ना। यहाँ भी देखा गया है कि लड़कियां लड़के से ज़्यादा दोस्ती ना करें, ऐसे समाज ने बोला। लड़कियां ज़्यादा लड़कियों की तरफ अट्रैक्ट हो, मतलब अपने ग्रुप में इस तरीके का एक आइडेंट, उनसे ही दोस्ती करना चाहिए, इस प्रकार से चीज़ों को बताया जाता है। अब हम बात करें कौन कौन से फैक्टर है इन्फ्लुएंस, इतने सारे जो स्टेप बताए, इसमें आपको फैक्टर पता चल गया होगा कि क्या क्या फैक्टर है। दोस्तों आज हम बात करें, इसमें हम बोलेंगे फैक्टर में, तो फैक्टर में दो फैक्टर, तीन फैक्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बाकी इसी तीन फैक्टर में ही इंक्लूड हो जाएगा। पहला बायोलॉजिकल फैक्टर की हम बात करेंगे, दूसरा हम बात सोशल एनवायरमेंटल फैक्टर की बात करेंगे। इसी तीन चीज़ों में आपका ये फैमिली, पीयर ग्रुप, स्कूल, नेबरिंग, ये सारा कुछ आपका आ जाता है दोस्तों। तो हम पहले बायोलॉजिकल फैक्टर की बात करते हैं। तो बायोलॉजिकल फैक्टर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है शेपिंग ऑफ चिल्ड्रेन फिजिकल डेवलपमेंट। फिजिकल जो डेवलपमेंट होता है बच्चे का, इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बायोलॉजिकल फैक्टर। बायोलॉजिकल फैक्टर कहने का मतलब है कि सेक्सुअल ऑर्गन डेवलप करना, ठीक है ना। तो बच्चा एक, दो प्रकार का सेक्सुअल ऑर्गन डेवलप होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो प्राइमरी जो सेक्सुअल ऑर्गन डेवलप होता है वो आपका बाय बर्थ होता है, और सेकेंडरी जो सेक्सुअल ऑर्गन जो डेवलप होता है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स इमर्ज करती है बच्चों के अंदर, वो प्यूबर्टी एज में होता है दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें हमारे जेंडर आइडेंटिटी को अफेक्ट करता है और पहचान दिलाने में, इन्फ्लुएंस करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दूसरी बात करते हैं नेचुरली ऑकरिंग केमिकल मैसेंजर कंपाउंड, हार्मोन्स की मैं बात कर रहा हूँ। हार्मोन्स जो होता है, इट इज़ अ वेरी रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेट द अपीयरेंस दिस फिजिकल डिफरेंसेस। बॉयज़ में, गर्ल्स में हार्मोन जो होती है फिजिकल डिफरेंसेस शो करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, यानी हार्मोन्स के वजह से भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं गर्ल्स और बॉयज़ की, है ना। तो ये सारी चीज़। अब हम बात करेंगे सोशल और इन्वायरमेंटल फैक्टर की। दोस्तों सोशल और इन्वायरमेंटल फैक्टर, जब बच्चा जन्म ले लेता है तो समाज में ही रहता है और इन्वायरमेंट में ही रहता है, तो वो बाहर की इन्वायरमेंट हो चाहे घर की इन्वायरमेंट हो, सारा उस पर अफेक्टिंग करती है ना। बच्चा जब बड़ा होने लगता है तो उस पर जो सोसाइटी, सोशली या फिर कह सकते हैं इन्वायरमेंटली काफ़ी ज़्यादा उसको इम्पैक्ट करता है ना। तो कह सकते हैं कि जैसे कि चिल्ड्रेन का इंटरेस्ट, है ना, प्रेफरेंस, बिहेवियर, ओवरऑल सेल्फ कंसेप्ट, इन सारी चीज़ों को हम सोशल और इन्वायरमेंटल फैक्टर में, चॉइस, उसको चॉइस कहाँ से सीखता है, तो समाज से सीखता है ना। उसकी जो बिहेवियर होता है, रिजिड होना, पोलाइट बनना, ये हमारे इन्वायरमेंट से सीखता है। तो कह सकते हैं कि चाहे गर्ल्स
या फिर बॉयज़ हु इन्फॉर्म दैट बॉयज़ आर इनिशियली बेटर एट मैथ, ऐसा भी समाज बनाता है इन्वायरमेंट सोशल कि मैथ में लड़के ज़्यादा अच्छे होते हैं, लड़कियां ज़्यादा अच्छी नहीं होती है। इस प्रकार के लड़के समाज में काम करने के लिए, बाहर काम करने के लिए बने, लड़कियां घर में काम करने के लिए, घर देखने के लिए बनी हैं, औरतें बच्चे जन्म देने के लिए बनी हैं। इस प्रकार के चीज़ों को आइडेंटिटी की जाती है। तो ये सारी चीज़ें हमारे समाज में दिखता है। तो ये सारे फैक्टर जो है दोस्तों जेंडर आइडेंटिटी में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दूसरी बातें करते हैं कि फैमिली फैमिली जो होता है फर्स्ट हमारा कह सकते हैं एजेंट होता है दोस्तों कि जेंडर आइडेंटिटी पहचान दिलाने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये हमारे कंस्ट्रक्ट, हमारे माइंड को कंस्ट्रक्ट करने में, हमारे फिजिकल, मेंटल, साइकोलॉजिकल सारे चीज़ों को शेपिंग प्रोवाइड करने में फैमिली इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पीयर ग्रुप, उसके बाद क्या होता है कि सबसे ज़्यादा हम लोग टाइम फैमिली के बाद पीयर ग्रुप को देते हैं। पीयर ग्रुप में हम लोग क्या करते हैं, अपनी बातों को शेयर करते हैं, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, अपने टाइप का पीयर ग्रुप बनाते हैं। ज़्यादातर स्कूल कॉलेज के में अपने क्लासमेट होते हैं, तो उस हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, वो भी एक आइडेंटिटी। अगर लड़कियां ज़्यादा लड़के के ग्रुप में रहना स्टार्ट करें तो हम लोग उस पर क्रिटिसाइज़ करते हैं कि लड़की होकर लड़के के ग्रुप में रह रहे हो, या फिर लड़के लड़की के ग्रुप में रहता था, अरे लड़के होकर लड़कियों की तरह बिहेव कर रहे हो। इस तरीके का चीज़ों को आइडेंटिटी करने में भी हम लोग पीछे नहीं रहते। स्कूल जो होता है उसके बाद स्कूल इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे कंस्ट्रक्शन को या सोशलाइजेशन। इस पे एक वीडियो भी बना हुआ है सोशलाइजेशन ऑफ जेंडर पर, तो आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट पे जाकर दोस्तों। वहाँ पर जेंडर से रिलेटेड और भी बहुत सारे कंसेप्ट हैं, एक दूसरे से को रिलेट है दोस्तों, ऐसा नहीं सब अलग अलग है ना। आप लोग अलग अलग टॉपिक पर बातें करते हैं तो कहीं ना कहीं वो पहले से टॉपिक का वीडियो बना हुआ है, आप देख लेंगे, ठीक है ना। नेबरहुड, नेबरहुड की अगर हम बात करें पड़ोसी की, तो पड़ोसी भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जेंडर आइडेंटिटी को आइडेंटिटी करने में। तो इस प्रकार से ये फैक्टर थे दोस्तों। और क्या होती है जेंडर आइडेंटिटी, शेपिंग कैसे होती है, इन सारी चीज़ों पॉइंट को डिस्कस किया मैंने। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे बताएंगे ज़रूर कमेंट करके। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद दोस्तों।